नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवीटी भूषण में। तो डार्क वेब पे पूरी रिसर्च करने के बाद हम लोग ढूंढ लाए हैं शनिदेव को। वाह क्या बात है। बड़ी मेहनत की है आपके लिए मोहम्मद। दिन रात जगे, दिन रात जगे नहीं, दिन रात ऑफिस में काम किया, उसके बाद आने बाद डार्क वेब पे भी काम किया और ढूंढ निकाला हमने शनिदेव को। किसी ना किसी तरीके से मिल गया है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस चक्कर में हम लोगों ने क्या क्या किया है, कितने एप्लीकेशंस डाउनलोड किए हैं, वहां मिल शिकायत मत करिएगा। हाँ, फिलहाल बात करते हैं पिछले प्रकरण की। तो वो हम लोगों ने खुद जा करके देखा, क्योंकि इतना दिन हो गया था ना कि हम भी भूल गए थे कि क्या था। जहां तक उस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारे बजरंग बली जो है वो आकर के धरती पर गिर जाते हैं और ये पता चलता है इंद्रदेव को कि अरे बैकग्राउंड चेक करना नहीं, भूल गया मैं। ए राव, पता करना था ना, तो ये भगवान पवन जी के पुत्र हैं। अब पवन जी ने पहले ही कह रखा था कि यदि मेरे पुत्र को कुछ भी हुआ तो मैं समग्र सृष्टि की वायु को स्थगित कर या कहे पोपट लाल की लैंग्वेज में दुनिया हिला दूंगा। तो अभी तो प्रभु का अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना उस एपिसोड में, वो कहीं ना कहीं अटपटा सा लगा हमको। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने जो है वो सूर्य को ग्रहण कर लिया था पूरा, जब अंधकार हो गया था। जब ग्रहण कर लिया था और उस अंधकार से बचाने के लिए तब इंद्र जी ने वज्र से प्रहार किया था। यहाँ तो सूर्य देव को ग्रहण होने ही नहीं दिया, बल्कि सूर्य देव पे ग्रहण लग रहा था, लग रहा था जैसे जैसे ये समीप जा रहे थे। इंद्रदेव अपनी योजना के, हाँ मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना कि समीप पहुंचने वाले थे कि अचानक उनका सारा प्रकरण बिगड़ा और उनको ये करना पड़ गया ताकि ये प्रकरण किसी और को ना पता चलने। अच्छा, राहु को जब ये पता चला और इंद्रदेव को जब पता चला तो इंद्रदेव ने यही कहा, अरे यार गलती कर दी, पता करना चाहिए था, अब वादा हो गया। कौन है, कहां से है, पता कर। तो हमें देखना यह है कि वाकई में दुनिया हिला देंगे या केवल इंद्रदेव की दुनिया हिल जाएगी। तो देख, तुझे कुछ हो गया तो सारी दुनिया की सांसें रोक दूंगा मैं। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 177 पार्ट 1। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। किसने मेरे पुत्र पर प्रहार किया? मैं बताता हूँ पवन देव। जी ये मरवाएगी मुझे। बालक और साधु की भूल तो नारायण और महादेव भी मुस्कुराकर भूल जाते हैं, पर उस पर वज्रघात किया गया। इसका परिणाम आपको भुगतना होगा इंद्रदेव। इंद्रदेव से भूल हुई है पवन देव, और उन पर प्रहार करके आप भी तो अनुचित कर्म ही करेंगे। इंद्रदेव पर प्रहार से समस्या हल नहीं होगी, अपितु बढ़ जाएगी। यानी सत्य कह रहा है पवन देव। यदि मुझे ज्ञात होता कि मारुति आपका पुत्र है तो मैं कभी उस पर प्रहार नहीं करता। क्षमा कीजिए देवी। मुझे आपकी क्षमा याचना नहीं चाहिए। मुझे मेरा पुत्र चाहिए, मेरा मारुति, हंसता खेलता जीवित। पवन देव, आप मारुति को अपना अंश मानते हैं तो अपना दिया हुआ वचन पूर्ण करें। बिजली भाई बेहतरीन है। पवन देव, आप कोई अनिष्ट नहीं कर सकते। आप देव हैं, आपके भी उत्तरदायित्व है। नहीं देवराज, इस समय मैं वो पिता हूं जिसके सामने उसका पुत्र निष्प्राण पड़ा हुआ है।
मैं पवन देव अपने पुत्र मारुति के साथ हुए अन्याय के विरोध में अपने सभी कर्तव्यों का आज इसी क्षण परित्याग करता हूं। वायु प्रवाह को रोकता हूं। सृष्टि में फैली समस्त प्राण वायु को फिर से स्वयं में समाता हूं। lack of oxygen. हे महादेव, ये कैसा अपशकुन है? भयानक घटा है छाया और निश्चित रूप से इसका संबंध पवन देव से है, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में अग्नि जल ही नहीं सकती। ठाकुर, 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 अपने क्रोध को शांत कीजिए पवन देव। जिन पंच तत्वों से सृष्टि अस्तित्व में है, उनमें से एक है आप। आपके बिना सृष्टि नष्ट हो जाएगी और इंद्रदेव की एक भूल का दंड आप निर्दोष प्राणियों को नहीं दे सकते। मेरा पुत्र भी निर्दोष था शनि, उसका अंत होने से क्यों नहीं रोका तुमने? मेरा पुत्र नहीं लौटा तो इस सृष्टि का भी मेरे लिए कोई अस्तित्व नहीं। ठाकुर, पवन देव का शांत होना आवश्यक है। अग्नि देव, वरुण देव, अब आप ही समझाइए पवन देव को। क्रोध को शांत कीजिए देव, संसार का नाश मत कीजिए। मैं इससे क्षमा मांगता हूं पवन देव। मुझे क्षमा नहीं, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ पवन देव, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप सबको पीड़ा दो। संहार करने का अधिकार केवल त्रिदेव का, आपका नहीं। और पुत्र मोह में कुछ ऐसा मत कर बैठ कि आप स्वयं अपराधी हो जाए। मैं देवी अंजनी को वचन दे चुका हूं, यदि मारुति का अहित होता है तो मैं संसार से वायु प्रवाह को रोक दूंगा। तो इस समस्या का केवल एक ही हल है। मैं छाया पुत्र गर्भ फलदाता शनि, यदि मैंने अपना कर्तव्य निष्पक्षता के साथ और न्यायपूर्वक निभाया तो प्रकट हो ये सृष्टि का अस्तित्व संकट में है। प्रणिपात्र थे, कर्म फलदाता होने का दायित्व आप तीनों ने मुझे सौंपा। मेरा कर्तव्य है सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देना, परंतु आज उस मार्ग में बाधा आ गई है देव। मुझे विश्वास है
कि मारुति ने ऐसे कोई कर नहीं की, तो इतनी अल्पायु में उसके प्राण छीन लिए जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मारुति के प्राण वापस लौटा दिए जाए। जाने, परंतु ये सृष्टि के नियमों के साथ अन्याय होगा। सृष्टि आपके या विवेक के कारण संकट में है देवराज। शनि का कथन उचित है देवराज। आप तो इस ना बोलिए अल्पायु कम से में कम। मारुति मृत्यु प्राप्त करने का पात्र नहीं था। तो मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए महादेव। अवश्य अवश्य। मारुति को पुनर्जीवन अवश्य मिले। शनि अपना कर्म फलदाता का कर्तव्य पूर्ण कर रहा है। अब आप भी अपने कर्तव्य पथ पर लौट जाइए। समस्त संसार को प्राणवायु वापस लौटा दीजिए। पूछने की भाई मुझे बुनिया में समा रही थी ना, वो और वो अच्छा भाई भाई चलिए और तो भैया चली हवा मस्तानी। फिर से आ गए हम। वो हवा मस्तानी देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब YouTube पे मिल नहीं रही थी वीडियो, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, और कहीं और भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। बड़ी मुश्किलों से ये वीडियो डाउनलोड हुई, और कब तक डाउनलोड होगी ये भी कुछ अंदाजे से नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन मार्क था मेरा, जिस प्रकार से पवन देव ने जो है प्रवाह रोका और सूर्य देव पर उसका असर दिखा, देवी छाया पर दिखा, देवी संज्ञा पर दिखा, देव विश्वकर्मा जी को तो दिखा ही नहीं। उसके बाद शनि देव भी नहीं। दरअसल उसमें दिखाया है ना कि उन्होंने कहा कि अग्नि का अस्तित्व जो है, या सूर्य का जो अस्तित्व है, वो वायु के साथ ही है, या अग्नि का अस्तित्व वायु के साथ है। तो ये जितना भी परिवार था सूर्यदेव से रिलेटेड, यानी सूर्यदेव, देवी संज्ञा और उनका पूरा परिवार, ये जितने भी लोग थे, ये सब उस सूर्य की ऊर्जा के कारण जो थे वो चलायमान थे, जो वायु की अनुपस्थिति में नहीं चल पाई। शनिदेव भी तो उन्हीं का अंश है। आज कंसेप्ट सही से बैठ नहीं रहा है, लग रहा है। तो शनिदेव विरक्त हो गए, लेकिन फिर भी डीएनए देवी छाया के पुत्र है भाई, डीएनए तो सेम है, देवी छाया के। लेकिन हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंस भी दिखानी थी कैरेक्टर की, तो उन्हीं का सारा कार्यभार था उन्हीं के ऊपर। एक चीज हो सकती है ना, वो वायुदेव के पास में रहे हो तो ये हो सकता है कि वहां पे ऑक्सीजन हो। हाँ, मतलब अभी तक आ रही है तो दूर से खींची जा रही है, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि दूर दूर से रेंज धीरे धीरे कवर हो रही हो। जैसे ये लॉजिक है भाई, लॉजिक है। चलिए, जिस प्रकार का चित्रण किया गया है, ये टिप्पणी हमारी केवल उसमें है। फिलहाल अभी एपिसोड दोबारा से शुरू करने में बड़ा आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, और देखते हैं बजरंगबली को वापस जो जीवन मिलता है, वो उस जीवन के साथ आशीर्वाद क्या क्या मिलते हैं, या मिलते भी हैं या नहीं मिलते। तो इस एपिसोड को करते हैं हम यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नई के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।